विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 जिसका यह पहला मैच खेला जाएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में और पूरा टूर्नामेंट ही जो बेसिकली खेला जाएगा इन्हीं दोनों टीमों के बीच में आपस में होस्ट किया जाएगा। जहां पर पहला मैच बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम असम गुवाहाटी के मैदान पर जब खेला जाएगा तो उसकी पिच रिपोर्ट क्या है, साथ ही साथ दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के पहले कुछ वार्म अप मैचेस खेले, उसका स्कोर कार्ड क्या रहा है, दोनों टीमों के प्लेयर्स का फॉर्म कैसा है और सभी डेटा को एनालाइज करते हुए दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन सी ऐसी प्लेयर रहेंगी जो कि हमारी जो बनने वाली 6 टीम होगी आज के इस मैच की उसमें कितनी ज्यादा टीमों में वो होंगी। तो बेसिकली हर एक प्लेयर के बारे में वो एनालिसिस आपको मैं बताऊंगा ही और पूरा शुरू से अंत तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो कहीं और जाने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप अपनी खुद की 6 टीम शानदार बना पाएंगे। बाकी अब मेरी तरफ से भी अगर आपको 6 टीम चाहिए होगी और फाइनल पिच रिपोर्ट जो टॉस के बाद आता है वो सबसे जरूरी होता है, वो चाहिए होगा तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक उसका है, लेकिन उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल एशिया कप के जबरदस्त वहां पर समापन के बाद फिलहाल ये जो एक और नया टूर्नामेंट इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले मैच से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर यह मैच खेला जाएगा गुवाहाटी के अंदर 30 सितंबर को शाम को 3 बजे से। तो एक डे नाइट वनडे मैच ये होगा 50 ओवर का। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों टीमों ने कुछ वार्म अप मैचेस भी खेले, जिसमें इंडिया की जो विमेंस टीम रही इनकी प्लेयर्स ने कुल टोटल 2 वार्म अप मैचेस खेले। एक मैच हुआ था इंग्लैंड की विमेंस टीम के खिलाफ, एक मैच हुआ था न्यूजीलैंड की विमेंस टीम के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ तो इंडियन टीम बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी शानदार जीत इन्होंने दर्ज करी थी। और उन दोनों वार्म अप मैचेस में हुआ क्या, जहां पर अगर हम देखें तो दोनों मुकाबलों में स्मृति मंधाना तो खेलती दिखाई पड़ी नहीं, तो उमा छेत्री ने ओपन किया। एक मैच में 45 रन बनाए, एक मैच में 38 रन की पारी खेली। हालांकि इनके आज के इस मैच में खेलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, जबकि हरलीन देओल ने पहले मैच में 5 रन बनाए थे तो दूसरे मैच में 74 रन बना दिए न्यूजीलैंड की बॉलिंग के खिलाफ। और उसके बाद जेमाइमा ने एक मैच में 66 रन बनाए तो दूसरे मैच में केवल 8 रन बना पाई। वहीं पर दीप्ति शर्मा ने 19 रन बनाए बल्ले से। और उसके बाद बॉलिंग करते हुए अगर आप देखें तो 5 ओवर में 37 रन देकर के कोई विकेट लिया नहीं। और दूसरे वाले मैच में अगर आप देखेंगे तो दीप्ति शर्मा की बैटिंग आई थी लेकिन केवल 5 रन बनाए थे। और वहीं पर बॉलिंग का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 ओवर में एक मेडन रहा, 21 रन बनाए, कोई विकेट इनको मिला नहीं। और वहीं पर अगर बाकी परफॉर्मर्स जो देख लें तो उसमें ऋचा घोष ने 21 रन बनाए। इंग्लैंड की विमेंस टीम के खिलाफ स्नेह राणा और क्रांति गौड़ के भी बैटिंग के नंबर्स बहुत नीचे आती है, हालांकि तो उतना वैल्यू करता नहीं। लेकिन बॉलिंग का चार्ट अगर आप देखें तो रेणुका सिंह ने 10 ओवर में 56 रन देकर के एक विकेट लिया इंग्लैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 में 22 रन दिए, कोई विकेट मिला नहीं। और वहीं पर अरुंधति रेड्डी ने पहले मैच में 1 विकेट लिया, दूसरे मैच में जाकर के 2 विकेट लिया। क्रांति गौड़ ने 2 विकेट लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ। और ना सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ भी जबरदस्त बॉलिंग करी थी इन्होंने, 3 विकेटें ली थी। और अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक ओडीआई सीरीज हुई थी इसी महीने के शुरुआत में, वहां पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। तो ये पूरा का पूरा अब देखें तो 2 मैचों का स्कोर कार्ड है, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वार्म अप मैचेस का। और उसमें जो परफॉर्मेंस आई आपने वो देखा। लेकिन श्रीलंका की टीम की बात करें तो उस टीम ने भी 2 मैचेस इनको भी खेलने थे वार्म अप के, लेकिन एक मैच इनका जो कोलंबो में होना था वो बारिश की वजह से धुल गया। लेकिन एक और जो मैच इन्होंने खेला उसमें हसनी परेरा ने ओपन किया, 34 रन बनाए। चमारिया टपट्टू ने 8 रन बनाए, हर्षिता समर विक्रमा ने 25 रन बनाए, विस्मी गुणारत्ने को उन्होंने नंबर 4 पर खिलाया और वो बिना खाता खोले आउट हो गए। बाकी कविसा दिलहारी जो इनके ऑलराउंडर है 63 रन बनाए, नीलाक्षी डिसलवा ने शानदार 75 रन बनाए, पियूमी बड़ागे जो इनके एक ऑलराउंडर है 17 रन बनाए। और वहीं पर बॉलिंग में देखेंगे तो इनके दोनों जो तेज गेंदबाज चिनीत कुलासूर्या और उदेशिका प्रबोधनी 6-6 ओवर में एक एक विकेट ले गई। मलकी मदारा ने 2 विकेट लिया, 2 विकेट लिया कविसा दिलहारी जिन्होंने उसके पहले जबरदस्त बैटिंग भी करी थी, और 2 विकेट लिया डेमिनी मेहंगा ने, इन्होंने भी शानदार बॉलिंग करी। तो ये तो इन लोगों के वार्म अप मैचेस की परफॉर्मेंस रही, जिसको देख कर क्या समझ सकते हैं कि रिसेंट टाइम पे क्या तैयारी है दोनों टीमों की। लेकिन चूंकि मैच ये होगा असम के गुवाहाटी वाले उस मैदान पर जिसका नाम है बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, और यहाँ पर विमेंस फॉर्मेट में और खास करके वनडे फॉर्मेट में कोई पहला मैच यहाँ पर होगा, तो स्कोर कार्ड तो आपको किसी मैच का देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप नेचर की बात करें तो हमेशा से यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस देखने को मिलती हैं, और आपने यहाँ पर देखा होगा हुए हैं आईपीएल के कई सारे मैचेस। और साथ ही साथ जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस यहाँ पर मिलती हैं बाउंड्रीज भी काफी छोटी होती हैं, विमेंस गेम में तो और भी छोटी हो जाती हैं। और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस यहाँ पर जो होती हैं जो कि ड्राई भी होती हैं, हार्ड भी होती हैं, तो इसी वजह से मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्लो एंड लो थोड़ी सी होती चली जाती हैं। तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स यहाँ पर गेम में आते हैं। लेकिन इसी में एक जो और चीज देखने को मिलती है वो ये है कि जो वेदर फोरकास्ट है वो सजेस्ट करता है कि कंडीशन क्लाउडी होने वाली हैं आज के दिन, इवन दिन में थोड़ी बहुत शायद बारिश भी हो सकती है गेम के दौरान भी। तो उसकी वजह से कोई भी टीम अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो जो भी टीम मुझे लगता है कि टॉस जीतेगी तब वो फील्डिंग करने चली जाएगी अगर बारिश की कोई भी संभावना दिखी, वरना बैटिंग करना ही किसी भी टीम के लिए प्रेफरेबल होगा इस मैदान पर। और जैसा मैंने आपको बताया ओवरऑल बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी होती है, जहां पर बाउंस जो होता है ना पहली इनिंग की बॉलिंग में वो काफी इवन होता है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। लेकिन फिर भी जब टॉस हो जाएगा तो उसके बाद जो मेरी अपनी फाइनल 6 टीम बनेगी वो तो आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दूंगा, लेकिन इससे भी जरूरी है कि पिच एक्चुअली है कैसी,
वेदर कैसा है टॉस के बाद जो हमको पता चलेगा, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टीम तो चाहे तो आप खुद से बनाए चाहे मेरी ले लें, लेकिन वहां पर पिच रिपोर्ट जरूर लीजिएगा। बाकी इंडियन टीम का जो पूरा का पूरा स्क्वाड है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप के लिए वो आपके सामने है। बाकी मुझे जहां तक लगता है कि प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, जहां पर मंधना प्रतिका रावल के साथ ओपन करेगी, उसके बाद हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर है, जमाइमा है, ऋचा घोष है, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ है। और जहां तक एक आध चेंजेस की संभावनाएं हैं तो यही हो सकता है कि या तो राधा यादव खेलें या तो यहाँ पर अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी और श्रीचरणी में से कोई एक खेल जाए, ये हो सकता है। बाकी पावर प्ले में कौन बॉल करेगा, डेथ में कौन बॉल करेगा, उनके नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद अगर आप प्लेयर्स का फॉर्म देखने आए रिसेंट टाइम में, और अभी इंडियन टीम ने सबसे रिसेंट मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक 3 वनडे मैचेस की सीरीज, जबरदस्त बैटिंग पिचेस वहां पर देखने को मिली थी। और उसमें जैसी परफॉर्मेंस रही उसके बेसिस पर अगर आप चल करके देखें रिसेंट फॉर्म हर एक प्लेयर का 1 by 1, तो उसमें तो आपको सभी को याद होगा स्मृति मंधाना ने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी थी। उन तीनों मैच में 125, 117 और 58 रन के 3 जबरदस्त पारियां, उसके पहले भी बेहतरीन फॉर्म में थी, तो इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। बाकी प्रतिज्ञा रावल हालांकि उन तीनों वनडे मैचेस में से केवल एक बार अच्छा स्कोर कर पाई थी, उसके पहले भी अगर आप देखें तो 20 रन, 30 रन, 40 रन की स्कोरिंग होती रही है। हालांकि मजबूत बॉलिंग अटैक सामने रही है, आज श्रीलंका की टीम सामने है, लेकिन फिर भी ये तो आप 100% फॉर श्योर नहीं कर सकते कि ये बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। और उसे में हरलीन देओल की बात करें तो इनके साथ भी दिक्कत वही है कंसिस्टेंसी की, बीच बीच में देखेंगे तो 54, 45, यहाँ पर 27, यहाँ पर 100, यहाँ पर 47 की पारियां आती रही हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत वही है कि कभी चलेंगी कभी नहीं चलेंगी। और पीछे आपने वार्म अप मैचेस में भी देखा कि एक मैच में तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, एक मैच में फ्लॉप हो गई जब इंग्लैंड की बॉलिंग थी सामने जो कि ज्यादा बेहतर थी। बाकी हरमनप्रीत कौर भी आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 रन की पारी खेल गई थी, उसके पहले भी इनके साथ भी अगर आप देखें ना तो रिसेंटली कंसिस्टेंसी का ही इश्यू रहा है। बाकी जेमामा रोड्रिग्स के साथ भी वही दिक्कत रहती है। तो बेसिकली स्मृति मंधाना को छोड़ करके बाकी जो बैटर्स हैं उसमें ऋचा घोष को भी इंक्लूड कर दें, हालांकि ये बैटिंग में बहुत नीचे आती हैं, तो वही बात है कि किसी मैच में चलेंगी किसी मैच में नहीं चलेंगी। 100% आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सारे के सारे टॉप फॉर्म में है, लेकिन कंसिस्टेंसी में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और उसी में आती हैं दीप्ति राणा और स्नेह राणा, इन दोनों के रिसेंट टाइम पे जैसे बॉलिंग रही है, जो परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल एज अ ऑलराउंडर, ये दोनों को सबसे मेन खिलाड़ी बना देती हैं, स्मृति मंधाना की ही तरह, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दे पाए अपने फैंटेसी टीम में। और उसके बाद आती है राधा यादव, इनकी बॉलिंग रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो काफी कंसर्निंग रही है, बिल्कुल भी विकेट इनको मिली नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी नहीं मिली। और उसके बाद आती है रेणुका सिंह, इनके साथ वही एक दिक्कत है कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग मिल गई तब तो आप इनसे गारंटेड परफॉर्मेंस मान सकते हैं कि ये करके दे देंगी पहली इनिंग की बॉलिंग में। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में वही है कि अगर पिच ऐसी है जहां पर थोड़ी बहुत स्विंग मिले तब आप इनसे विकेट की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वो चीज क्रांति गौड़ के साथ देखने को नहीं मिली है जब से इन्होंने डेब्यू किया इंडिया के लिए। कमाल की परफॉर्मेंस रही है, अगर आप 1 by 1 देखते चले जाएं तो 6 विकेट, 3 विकेट, बीच में एक विकेट है, फिर यहाँ पर 2 विकेट। और अभी पीछे आपने प्रैक्टिस मैचेस के भी नंबर्स देखे ना, वार्म अप मैचेस के 2 मैचेस में क्या गजब की बॉलिंग करी है इन्होंने, 5 विकेटें, इंग्लैंड के खिलाफ भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, तो टॉप फॉर्म में ये प्लेयर हैं। तो ओवरऑल पूरे इंडिया के स्क्वाड को जो प्लेइंग 11 खेलने वाली है आज के इस मैच में एक्सपेक्टेड एनालाइज करें तो ये 4 बेस्ट ऑप्शन निकल करके आती है, जो कि आपकी 6 जो टीम बनेगी उसमें कम से कम 5 टीमों में तो होंगी। और उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स हैं जैसे प्रतिज्ञा रावल हो गई, हरलीन देओल हो गए, हरमनप्रीत कौर हो गई, जब आप देखें कि इंडियन टीम स्कोर सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रही है तब स्मृति मंधाना के साथ जो 5 टीमों में स्मृति मंधाना रहेंगी तो निश्चित तौर पर उन 5 टीमों में इन तीनों में से कोई 2 आप लेकर के जाएंगे, और प्लस जेमामा रोड्रिग्स को, और साथ ही साथ कुछ अगर जेमामा रोड्रिग्स को आप नहीं पिक कर रहे तो बाकी तीनों को आप लेकर के जाएंगे। तो ये जो चारों बैटर्स हैं बाकी ना स्मृति मंधाना के अलावा और प्लस ऋचा घोष, पांचवी जो पांचों बैटर हैं, हर टीम में कोई ना कोई 3 खिलाड़ी रोटेट होकर के आपके आती रहनी चाहिए स्मृति मंधाना के साथ, यानी कि टॉप 6 में से कम 4 बैटर आपके पास चाहिए विकेट कीपर तक लेकर के। और उसी में दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा तो आपके पास होना ही है, और उसमें रेणुका सिंह का आपको बता दें कि पहली इनिंग की बॉलिंग तो प्रेफर कर सकते हैं। और राधा यादव, क्रांति गौड़ में से क्रांति गौड़ तो बेस्ट ऑप्शन वैसे भी है, बाकी देखना पड़ेगा राधा यादव खेलती हैं या श्रीचरणी खेलती हैं, अमनजोत कौर या अरुंधति रेड्डी खेलती है, तो उस हिसाब से इनको आप अपनी 2-2, 3-3 टीमों में इनका फॉर्म भी देख करके रखिए। इन सभी में से अरुंधति रेड्डी सबसे बेहतरीन फॉर्म में है, तो उस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा टीमों पर इनको रोटेट करके लेके जा सकते हैं। तो ये तो आपने वार्म अप मैचेस के बेसिस पर और रिसेंट टाइम की परफॉर्मेंस के बेसिस पर समझा कि कौन सी बेस्ट ऑप्शंस हैं, कौन से प्लेयर रोटेट होकर के कुछ टीमों में आएंगी। बाकी हेड टू हेड के भी नंबर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 53 का बैटिंग एवरेज स्मृति मंधाना का, इनिंग के हिसाब से देखेंगे तो सेकंड इनिंग में 100 के ऊपर का एवरेज है, पहली इनिंग में 35, तो वो एक आइडिया को मिल जाएगा कि चेज करती है तो वहां पर
आप इनको कप्तान भी बना दीजिए। बाकी प्रतिज्ञा रावल के भी 3 मैच 115 रन है, 1 विकेट है। हरलीन देओल के 5 मैच 155 रन है और बेसिकली हरमनप्रीत कौर के भी नंबर जबरदस्त हैं। हालांकि जेमाइमा रोड्रिग्स के 3 मैच में केवल 81 रन है, 4 में 74 है ऋचा घोष के। और एक्चुअली होगा भी वही, चूंकि इतनी शानदार फॉर्म में इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप है, ओवरऑल भले कंसिस्टेंट नहीं है तो टॉप 4 का ही ज्यादातर काम होगा। और उसके बाद ऋचा घोष या जेमाइमा को भी अगर आप काउंट करें तो शायद उतनी गेंदें फेस करने को ना मिले। और उसके बाद दीप्ति शर्मा की 11 मैच 12 विकेट है, 250 से ज्यादा रन भी हैं। स्नेह राणा के 3 मैच में 10 विकेट हैं। बाकी राधा यादव के खेली नहीं है। रेणुका के 3 मैच में 7 विकेट हैं। क्रांति गौड़ के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। श्री चरनी के 3 मैच में 4 विकेट है। अमनजोत कौर के 1 मैच में 3 विकेट हैं, 2 मैच में 2 विकेट और उन्नति रेड्डी के हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि इस ग्राउंड पर विमेंस ओडीआई का यह पहला मैच होगा, तो कोई भी वेन्यू का डेटा आपको देखने को किसी प्लेयर का नहीं मिलेगा। और उसके बाद आगे बढ़ करके प्लेयर बैटल देखें कि क्या वीकनेसेस हैं श्रीलंकन बॉलिंग को फेस करते हुए। अगर आप देखें इंडियन खिलाड़ियों की, तो स्मृति मंदाना को तो एक वीकनेस रिसेंट टाइम में काफी फ्रीक्वेंट देखने को मिली है ऑफ स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। बाकी चमारी टपट्टू पर 37 गेंद पर 45 रन बना करके 1 बार आउट हुई हैं। कविसा दिलाहरी के 28 गेंद पर 25 रन बना करके 2 बार आउट हुई हैं। दोनों ऑफ स्पिनर्स हैं। और बाकी नौका राणा वीरा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उनको तो बहुत अच्छा खेला है। उदेशिका प्रबोधनी की बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग पर भी 1 बार आउट हुई हैं। और बाकी प्रतिज्ञा रावल, स्पिन के खिलाफ इनको अच्छी खासी दिक्कत होती है किसी भी फॉर्मेट में, और वो किसी भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग की आप बात कर लें। और बाकी श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगी तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ इनकी बड़ी जो कमजोरी है वो तो देखने को मिलती है। 128 गेंद पर 94 रन बना करके 6 बार आउट हुई हैं। इनोका के खिलाफ भी 1 बार आउट हुई, वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ही हैं। इसके बाद हरमनप्रीत कौर की बात करें तो इनोका पर 1 बार, चमारिया टपट्टू पर, कविसा दिलाहरी पर 1 बार सुगंधिका कुमारी पर। बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि किसी के खिलाफ बहुत खराब खेली हैं। ओवरऑल थोड़ा बहुत डेटा आपको जो देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। और बाकी हरलीन देओल को भी 1 बार इनोका राणावीरा ने आउट तो किया है, लेकिन 50 से ज्यादा रन देने के बाद। और उसके बाद अगर आप देखें जो बाकी लोअर ऑर्डर की बैटर्स हैं, चाहे वो जेमाइमा हो, चाहे वो ऋचा घोष हो, चाहे वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़े दीप्ति शर्मा, एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, वो है स्पिन बॉलिंग। और उसमें भी स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, वो दिखाई पड़ती है कमजोरी इस पूरी की पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप की, जिसमें जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो बेसिकली ऑफ स्पिन के खिलाफ भी थोड़ा फंसेंगी। तो ये कंक्लूजन है अगर आप वीकनेस की बात करते हैं इंडियन बैटर्स की। तो ये तो आपने देख लिया, पूरी इंडियन टीम को आप एनालाइज कर गए। और बाकी आकर के अगर आप श्रीलंका टीम का बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 देखें, जहां पर हो सकता है यही है कि हसनी परेरा ओपन कर जाए, विस्मिंग गुणारत्ने नंबर 4 पर आ जाए। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपको यही देखने को मिलेगा। बॉलिंग में कौन पावर प्ले में करेगा, कौन डेथ में करेगा, उनके नाम आप देख सकते हैं। बाकी बॉलर्स जो नाम है वो भी देख सकते हैं 8 से लेकर के 11 तक, जिसमें कविसा दिलाहरी और चमारिया टपट्टू को भी ऐड कर दीजिए। बाकी इनके पास जो बेंच है उसको भी आप देख सकते हैं। और बाकी वार्म अप मैचेस के स्टैट्स तो आपने पीछे देखे ही, जहां पर नीलाक्षी डिसल्वा ने शानदार 75 रन बनाए थे और उसी में कविसा दिलाहरी ने भी जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी, तो वो तो आपने देख लिया। बाकी उसके पहले रीसेंट फॉर्म कैसा रहा था उसको अगर आप देखने आए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चमारिया टपट्टू रीसेंट टाइम में बहुत ज्यादा अगर आप देखें ना तो कंसिस्टेंट फॉर्म में एज अ बैटर नहीं है, लेकिन मोर देन इनफ है, जो कि बॉलिंग भी 10 ओवर के अराउंड करके देंगी कि उन प्लेयरों में शामिल हो जाती है, जैसे स्मृति मंदाना के लेवल की, जिनको आप बनने वाली 6 में से कम 5 टीमों में तो लेकर के जाएंगे। और उसके बाद आती है विस्मी गुणारत्ने, हर्षिता समारी विक्रमा और हसनी परेरा जैसे 3 खिलाड़ी, जिनका अगर आप फॉर्म देखने जाएं तो रन तो बने हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कोई दिखाई पड़ता है तो वो है हर्षिता समारी विक्रमा। और ये हमेशा से इंडिया के खिलाफ, अभी आप आगे देखेंगे हेड टू हेड में ना नंबर्स ठीक ठाक ही हैं, लेकिन रीसेंट टाइम में काफी बड़ा परफॉर्मेंस इनके निकल करके आई है। तो ये 3 ऐसी खिलाड़ी हैं जिसमें हर्षिता समारी विक्रमा तो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट फॉर्म में है। लेकिन बाकी जो 2 प्लेयर है विस्मी गुणारत्ने और हसनी परेरा, उनका भी फॉर्म ठीक ठाक सा ही लगा हुआ है, लेकिन जैसी बॉलिंग इंडियन टीम की है उनके खिलाफ किसी 1 या 2 टीम में ही ये बनती है, चाहे वो विस्मी गुणारत्ने हो या अगर हम बात करें हसनी परेरा हो। लेकिन वहीं पर हर्षिता समारी विक्रमा को कम से कम 3 से 4 टीमों में तो आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। और कविसा दिलाहरी भी कुछ उसी तरीके के प्लेयर हैं जैसे चमारिया टपट्टू, अभी आपने पीछे देखा ही कि वार्म अप मैच में क्या कमाल की परफॉर्मेंस करी है। ओवरऑल उसके पहले भी जबरदस्त फॉर्म में रही हैं, ये भी आपको 7 से लेकर के 10 ओवर के अराउंड बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। और बनने वाली 6 में से कम 5 टीमों में होनी चाहिए, ना सिर्फ कविसा और चमारिया टपट्टू ही, बल्कि बाकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें सुगंधिका कुमारी और इनोका राणावीरा भी आती हैं। हालांकि इसमें हमको देखना पड़ेगा वेदर कैसा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें फॉर्म इन दोनों का, तो सुगंधिका कुमारी थोड़े से बेटर फॉर्म में है मल्टीपल विकेट्स निकालने के मामले में, जबकि इनोका राणावीरा की बात करें तो सिंगल नंबर में इनकी विकेटें आई हैं काफी लंबे समय से। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सुगंधिका कुमारी बेस्ट ऑप्शन है, जो कि कविसा दिलारी और चमारिया टपट्टू के साथ बनने वाली 6 में से कम 5 टीमों में होने चाहिए। और बाकी इनोका राणावीरा को 3 से 4 टीमों में आप लेकर के जाइएगा, लेकिन वो भी तब जब अगर आप देखें कि ज्यादा बरसात वगैरह नहीं हो गई हो, क्योंकि अगर बरसात हो जाएगी तो स्पिनर्स के लिए कुछ खास बचेगा नहीं, और वो भी सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। और बाकी अचिनी कुलासूर्य और उदेशिका प्रबोधनी भी कुछ अच्छी बेहतर ऑप्शंस हैं। पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो किसी एक आध टीम में आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं रोटेट करके। बाकी प्लेयरों के बारे में तो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया। नीलाक्षी डिसल्वा को जरूर किसी 1-2 टीम में ट्राई कर लीजिएगा। वार्म अप मैचेस में भी काफी बढ़िया परफॉर्म करके आ रही है, 75 रन की पारी, उसके पहले भी रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म
में ये रही हैं और इंडियन की फेवरेट टीम है भी रन बनाने के मामले में। क्योंकि देखें नीलाक्षी डिसिल्वा का ना तो बहुत ज्यादा रन नहीं है, 6 में जो 170 रन ही है, लेकिन 30 के आसपास का बैटिंग एवरेज इतने नीचे की बैटर का अगर हो किसी टीम के खिलाफ तो हम मान करके चलिए उनकी फेवरेट टीम के खिलाफ वो खेल रही है। और बाकी चमारिया टपट्टो के भी नंबर्स इंडिया के खिलाफ काफी अच्छे हैं। और बाकी तीनों खिलाड़ियों को जिनके बारे में आपको मैं कह रहा था कि हर्षिता समर विक्रमा बेस्ट ऑप्शन है तीनों में ना, तो नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नंबर्स आपको हसनी परेरा के भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। तो नीलाक्षी डिसिल्वा के नंबर आपने देखे ही, सिगंदिका कुमारी के 4 मैच 5 विकेट, इनोका रणवीरा के 12 मैच में 14 विकेट इंडिया के खिलाफ, और वही वीकनेस है जो कि आप देख चुके हैं पीछे। और बाकी उदेशिका प्रबोधनी भी 5 मैच 6 विकेट ले चुकी हैं और इसमें से 5 विकेट पहली इनिंग में है। 27 का स्ट्राइक रेट है, सेकंड में 72 का स्ट्राइक रेट है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने कहा था कि पहली इनिंग की बॉलिंग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी वेन्यू का तो कोई डेटा मिलेगा नहीं, तो वो आपके सामने है नहीं। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो चमारिया टपट्टो एक ऐसी प्लेयर, एक तो लेफ्ट हैंडर हैं तो ऑफ स्पिन के खिलाफ तो इनका बैटल बनता ही है, तो चाहे दीप्ति शर्मा हो चाहे स्नेह राणा हो, वो दोनों, इनको स्नेह राणा ने तो खास करके 2 बार आउट कर रखा है केवल 7 रन देकर के। दीप्ति के खिलाफ फिर भी ठीक ठाक खेल गई हैं। बाकी रेणुका सिंह और अरुंधति रेड्डी की मीडियम पेस पर परेशान हुई हैं। विस्मी गुणारत्ने को भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग काफी परेशान करती है, प्लस अरुंधति रेड्डी और रेणुका सिंह ने भी सस्ते में निपटाया है। हसनी परेरा को तो ओवरऑल स्पिन ही परेशान करती है, एक खुद एक लेफ्ट हैंडर है तो ऑफ स्पिन के खिलाफ 312 गेंद पर केवल 180 रन बना करके 10 बार आउट हो चुकी हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी 44 रन बना करके 5 बार विकेट दे चुकी हैं। स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह पर भी आउट हो चुकी हैं। हर्षिता समर विक्रमा को प्रतिका रावल और रेणुका सिंह ने एक बार सस्ते में आउट किया है। और प्रतिका रावल भी काफी बड़ी ट्रम्प हो सकती है आज के मैच में, क्योंकि वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेती हैं। और बाकी यहाँ पर कविसा दिलारी, अनुष्का संजीवनी, नीलाक्षी डिसिल्वा के भी नंबर्स अगर आप देखें तो प्रॉपर ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ बॉलिंग जो इंडियन टीम के अंदर है भी, वो काफी काम इनके खिलाफ आने वाली है। बाकी पहली इनिंग इंडियन टीम की बॉलिंग हुई तो रेणुका सिंह भी और क्रांति गौड़ तो एक कॉमन ऑप्शन है जिनको लेकर के जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इंडियन टीम फेवरेट रहेगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा आज के इस मैच के लिए, जो कि इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन है, जिसमें हमने पिच रिपोर्ट भी देखा, वार्म अप की परफॉर्मेंसेस भी देखी। और उन सभी को चीजों को देखने के बाद स्मृति मंदाना और चमारिया टपट्टो दो सबसे सेफ और कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन दिखेंगी, जिसमें प्रतिका रावल, कविसा दिलारी और दीप्ति शर्मा 3 डिफरेंशियल ऑप्शंस भी हैं, जिनको आप ट्राई अलग अलग टीमों में कप्तान और कप्तान के तौर पर कर सकते हैं। बाकी आज के इस मैच के लिए जैसा मैंने आपको कहा था कि जो भी पिच रिपोर्ट होगा वो बहुत जरूरी है, वेदर अपडेट लेना बहुत जरूरी है वो, और प्लस अपनी मेरी जो फाइनल 6 टीमें बनेंगी वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूं टॉस के बाद, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के। बाकी टीम लीजिए ना लीजिए मुझसे, मैं तो कहूंगा खुद से बनाइए, लेकिन वेदर अपडेट और पिच रिपोर्ट जरूर दीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाकर के ज्वाइन करिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।